लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हेल्थ केयर वर्सेस मेडिकल केयर। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कि हमारी न्यूट्रिशन कैसी होगी और हेल्थ कैसी होगी। तो जैसे ही न्यूट्रिशन होगी तो वैसे ही हेल्थ होगी। तो जब हम फूड की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे हमारे माइंड में क्या आ जाती हैं कि काउंटलेस इमेज आ जाती हैं। मतलब ये मैं ये खा रहा हूँ, मैं वो खा रहा हूँ, मैं इस जगह पे घूम रहा हूँ। तो इसका मतलब यही है कि फ़ूड जो है हमारी ज़िंदगी में क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, हमारी रिक्वायरमेंट के लिए, हमारी लाइफ प्रोसेसेस के लिए। तो आपको पता ही है कि हमारी बॉडी में क्या मतलब बैलेंस चाहिए, और वो जो बैलेंस होगा वो किसके ज़रिए मेंटेन होगा, फूड के ज़रिए मेंटेन होगा। जैसे ही हम खाएंगे क्या होगी, डाइजेशन होगी, डाइजेशन के ज़रिए वो जो फूड होगा हमारे ब्लड में चला जाएगा, और उसी की वजह से क्या होगी कि एटीपी की फॉर्मेशन होगी, तो हमें क्या होगी, एनर्जी प्रोवाइड होगी। तो हम फिर आगे क्या कर सकते हैं, काम वगैरह कोई भी कर सकते हैं। तो इट मीन्स यही है कि हम हमारी जो पूरी बॉडी है ओवरऑल, जो भी हमारा बॉडी का बैलेंस है वो किस पे डिपेंड है, फूड पे डिपेंड है। तो उसके बाद अब ये जो फूड की जब हम बात करते हैं तो फूड क्या करता है बेसिकली, हमारे पास इसकी मतलब इम्पॉर्टेंट फंक्शन आ जाते हैं। 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शन आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन है वो सोशल फंक्शन है। सोशल फंक्शन में ये होगा कि जब भी हम किसी को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं कि भाई हमारे घर आओ, खाना वगैरह खाओ, या कोई मैरिज वगैरह होगी या फिर बर्थडे होगी, फेस्टिवल हो गया, तो इस किस्म के जब हम फूड क्या करेंगे, मतलब फूड को शेयर करके खाएंगे, इंजॉय भी साथ में करेंगे। तो इस किस्म के हम क्या बोलेंगे कि फ़ूड क्या कर रहा है, हमें सोशली कनेक्टेड कर रहा है एक दूसरे के साथ। तो हम इसको क्या कहेंगे कि फ़ूड क्या एक्ट कर रहा है, एक सोशल फंक्शन का भी काम कर रहा है। देन उसके बाद फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अब फिजियोलॉजिकल फंक्शन में क्या होगा कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन में ये होगा कि जब भी हम कहीं बाहर होंगे, तो जैसे हमने डिनर करने बैठे तो हमारे माइंड में आ जाता है, यार मेरी मम्मा ये मुझे पका के देती थी, मेरी मम्मा वो पका के देती थी। तो सिमिलरली फिजियोलॉजिकल फंक्शन में भी कुछ ऐसा ही है कि जब हम बाहर की खाते हैं तो घर की खाते हैं तो हमें बहुत बड़ा डिफरेंस मिल जाता है। घर के नखरे भी होते हैं तो बाहर के नखरे नहीं होते। तो सिमिलरली ये क्या करता है कि मतलब फूड जो है वो एक्ट कर रहा है कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी एक्ट करता है। देन उसके बाद साइकोलॉजी, सॉरी ऊपर आ गया साइकोलॉजी, नीचे आ गया फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल में आपको पता ही है, फिजियोलॉजिकल मतलब फूड खाएंगे तो हमारी बॉडी बिल्डिंग होगी। उसके बाद बॉडी क्या होगी, प्रोसेसेस वगैरह क्या होंगे, रेगुलेट होंगे, तो हमें प्रोटेक्शन मिलेगी अगेंस्ट डिजीज़ के। तो इसके भी आगे 3 मेन फंक्शन है। मतलब फूड क्या करता है, प्रोवाइड करता है एनर्जी। अब वो कैसे करता है मुझे ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब फूड क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग में भी क्या करता है, हेल्प करता है। देन उसके बाद फूड रेगुलेट करता है हमारी प्रोसेसेस वगैरह को, और प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़। तो ये आपको पता ही है कि कैसे ये जो जो तीनों चीज़ें होती हैं, मतलब फूड कैसे हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग कैसे होती है, और प्रोटेक्ट कैसे करता है हमें डिजीज़ से। तो ये आपको पता ही, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन क्या होती है, तो न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं। तो जब हम क्या करेंगे कि फूड को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए, फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम ओवरऑल उसको क्या बोलेंगे कि हमने क्या ली है, न्यूट्रिशन ली है। न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि जब हम फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, देन उसके बाद अपनी बॉडी के लिए उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। तो उस न्यूट्रिशन में जितने भी किस्म के न्यूट्रिएंट्स हमने फूड, क्या क्या फूड खाए हैं, क्या क्या उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट कितने खाए हैं, फूड कितनी खाई है, फैट कितनी खाई है, प्रोटीन कितनी खाई है, न्यूक्लिक एसिड कितने खाएंगे, तो सभी के सभी क्या आ जाते हैं, जैसे विटामिन्स हो गया, तो सभी के सभी क्या आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। तो आगे न्यूट्रिएंट्स की भी कुछ टाइप्स हैं। जैसे हमारे पास 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रेंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रेंट्स। तो सबसे पहले जो मतलब जो माइक्रो न्यूट्रेंट और माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, ये हमारी बॉडी के लिए क्या हैं, एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो जब हम बात करेंगे सबसे पहले माइक्रो न्यूट्रेंट्स की, मींस मैक्रो न्यूट्रेंट्स की, तो मैक्रो न्यूट्रेंट्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आपको पता ही है कि किस किस में अवेलेबल होते हैं, सोर्सेज क्या हैं इसके, शुगर हो गया, जैकरी हो गया, फ्रूट, हनी एंड मिल्क हो गया। देन उसके बाद डाइटरी फूड में भी कुछ में सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है। तो उनमें भी क्या होता है कि मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये डाइटरी की फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद आपको पता ही है कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, मेन सोर्स भी होता है एनर्जी का। और मतलब ये क्या करता है कि बॉडी बिल्डिंग और बॉडी फंक्शनिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। देन उसके बाद जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो इंक्रीज़ करते हैं हमारी डिसफंक्शनिंग में, और
डिज़ीज़ में क्या करेंगे, डिज़ीज़ के प्रोटेक्शन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो आपको पता ही है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें कितनी एनर्जी दे सकता है, 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये इसके सोर्सेज क्या रहेंगे, सीरियल्स वगैरह, वीट्स, राइस, बाजरा, मेज़, पल्सिस जो भी है, रूट, ट्यूबर, शुगर, जैकरी वगैरह। देन उसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाता है प्रोटीन। तो प्रोटीन आपको पता ही है कि हमारी बॉडी का मेन बिल्डिंग ब्लॉक है, क्योंकि इसके पास अमाइनो एसिड होते हैं। और ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ये कितने होते हैं, 22 अमाइनो एसिड होते हैं। तो इनमें से हमारी बॉडी को कितने चाहिए, 8 हमारी जो बॉडी होती है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर पाती, तो हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से लेने पड़ते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, एसेंशियल अमाइनो एसिड। जो हमारे पास बच जाते हैं, जो हमारी बॉडी नहीं मतलब मैन्युफैक्चर कर सकती, तो हम उनको क्या बोलेंगे, एसेंशियल अमाइनो एसिड। जो हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर कर पाएगी तो हम उसको बोलेंगे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो उसके बाद ये कुछ फंक्शनिंग है, मेंटेन रखता है, ग्रोथ में रिपेयर करता है, टिश्यू में एंजाइम की फॉर्मेशन करता है, एंटीबायोटिक्स की, उसके बाद एंजाइम की, और हेल्प करता है क्लॉटिंग में, प्रोवाइड करता है एनर्जी। सोर्सेज सिमिलर वही है, मीट, पोल्ट्री, फिश, कॉर्ड, पनीर वगैरह। देन उसके बाद स्पेशल फीचर क्या है कि एनिमल प्रोटीन का। एनिमल प्रोटीन की जब हम बात करेंगे तो एनिमल प्रोटीन हमारे पास कहाँ से आ जाती है, मीट से आ जाती है, एग से आ जाती है, मिल्क से आ जाती है, और वेजिटेबल प्रोटीन से आ जाती हैं। तो ये भी क्या करती हैं कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एक एसेंशियल रोल प्रोवाइड करती हैं। देन उसके बाद फ़ैट एंड ऑयल्स भी क्या होते हैं कि हमारी जो रोज़मर्रा की डाइट होती है तो उसमें क्या होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। तो आगे ये भी दो किस्म के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो आपको पता ही है सैचुरेटेड में क्या आ जाते हैं, हमारे पास सॉलिड फैट्स वगैरह आ जाते हैं, और ऑयल्स किस में आ जाते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आ जाते हैं। तो ये भी क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद ये इन फैट्स में कुछ विटामिन सॉल्युबल होती हैं, जैसे ए विटामिन, डी विटामिन, ई विटामिन, के विटामिन। उसके बाद अब ये जो मतलब फ़ैट्स होते हैं ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं कि वार्म रखते हैं, टेम्परेचर को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद स्किन को क्या क्या करते हैं, मतलब हेयर को वगैरह को क्या करते हैं, स्किन को क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं कि प्रिपेयर वगैरह करते रहते हैं, और टिश्यू में क्या करते रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं। तो जब हम सोर्सेज की बात करेंगे तो ऑयल्स आ गए हमारे पास, कुकिंग ऑयल्स, घी, बटर। देन उसके बाद ऑयल सील, नेट, पोल्ट्री, मीट वगैरह, फ़िश, होल चीज़। देन उसके बाद स्पेशल फ़ीचर क्या है इसका, ये स्पेशल फ़ीचर ये क्या करते हैं कि हमारे पास क्या करते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर फैट्स वगैरह ले तो उसकी क्या होगी कि जब भी उसकी डाइजेशन वगैरह नहीं होगी तो वो क्या होंगे, एडिपोज टिश्यू पे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, उनकी स्टोरेज वगैरह हो जाएगी। तो उससे क्या होगी कि फुलफिलनेस, मतलब एक मोटापापन आ जाएगा। देन उसके बाद माइक्रो न्यूट्रेंट्स में क्या आ जाते हैं, हमारे पास विटामिन्स आ जाते हैं। तो विटामिन्स आपको पता ही है 2 तरह के होते हैं। तो विटामिन्स की 2 तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। जब हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स की बात करेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं, ए विटामिन, बी, डी विटामिन, ई विटामिन, के। देन उसके बाद वाटर सॉल्युबल बी एंड सी आ जाती है। तो ये कुछ उसके फंक्शन हैं, जैसे विटामिन ए प्रोवाइड करती है, स्किन को हेल्दी रखती है, माउथ को अच्छा रखती है, हेल्थ को, आई को अच्छा रखती है, लंग्स को अच्छा रखती है। तो आप सोर्सेज वगैरह देख सकते हो। तो ये आप खुद से कर लेना कि विटामिन डी कौन सी मतलब प्रोवाइड करती है, विटामिन ए कहाँ से मिलती है, ई कहाँ से मिलती है, तो बी कहाँ से मिलती है। तो बी का सबसे बड़ा रोल रहता है फॉलिक एसिड वगैरह। उसके बाद ई का भी बहुत बड़ा फंक्शन रहता है, एंटी स्टेरिलिटी, इसको क्या बोलते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन्स बोलते हैं। तो के जो होती है वो किसके लिए होती है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए होती है। तो डी जो होती है वो किस में होती है, हमारे स्किन में होती है, जब हम धूप वगैरह में बैठते हैं। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, कि हमारी न्यूट्रिशन कैसी होगी तो हेल्थ कैसी होगी। तो इसी के साथ कुछ एक छोटा सा टॉपिक है बैलेंस डाइट का। तो बैलेंस डाइट का हमें ऐसा लिखना है कि जब भी हम कोई मतलब लेवल तक अपना खुद का मतलब कितना लेना हमने, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना, प्रोटीन्स कितना लेना, फ़ैट कितना लेना। तो जब हम उनको कुछ अमाउंट मिलेंगे अपनी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी की नीड को फुलफ़िल करने के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। तो आपने ये पहले से भी पढ़ा हुआ होगा, तो आप खुद से भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। अगर इसमें से कहीं से समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो।